भी कोई फोन करता, तोता हर बात दोहराता। एक दिन चिड़िया वहीं पेड़ के पास बैठी हुई थी। आज मौसम बहुत अच्छा है, आज मौसम बहुत अच्छा है। चिड़िया जो कहती मिट्ठू उसे दोहराता। आसमान कितना सुंदर लग रहा है, आसमान कितना सुंदर लग रहा है। बस करो मिट्ठू, मेरी नकल मत उतारो। बस करो मिट्ठू, मेरी नकल मत उतारो। तुमसे तो बात करना ही बेकार है, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर चिड़िया वहाँ से चली गई। बहुत मजा आया, बड़ा मजा आया चिड़िया के साथ, मगर वो नाराज क्यों हो गई? चलो जाने दो। मिट्ठू की है आदत सभी को बुरी लगती थी, सब उसे समझाते भी थे। एक दिन उसके साथी तोते ने उसे समझाया, मिट्ठू क्यों सताते हो सबको? ये अच्छी बात नहीं है, किसी दिन यही आदत तुम्हें फंसा देगी। अच्छा, मैं कोशिश करूँगा, कभी किसी को तंग नहीं करना चाहता, मैं तो बस मस्ती करता हूँ। एक दिन मिट्ठू पेड़ पर मजे से बैठा अमरूद खा रहा था। तभी उसने दो शिकारियों को बात करते हुए सुना। आज रात ही जंगल में आकर सभी जानवरों का शिकार करेंगे, खूब मजा आएगा। तुम ठीक कहते हो दोस्त, ये काम आज रात ही होना चाहिए। शिकारी हंसते हंसते वहाँ से चले गए। मिट्ठू यही बात दोहराने लगा जो शिकारियों से उसने सुनी थी। आज रात ही जंगल में आकर सभी जानवरों का शिकार करेंगे, खूब मजा आएगा। तभी पेड़ के पास से शेर गुजरा और उसने मिट्ठू से पूछा, क्या बात है, क्या बोल रहे हो? ऐसा क्यों कह रहे हो मिट्ठू? महाराज, ऐसा तो शिकारी हम बात कर रहे थे, मैं तो वही दोहरा रहा था। शेर ने उस रात पहरा दिया और उन्हें देखकर हैरान रह गया कि सच में दो शिकारी जंगल में शिकार करने पहुंचे हैं। शेर ने जोर से दहाड़ मारी और शिकारी दुम दबाकर भाग गए। शेर ने मिट्ठू को बुलाकर शाबाशी दी और सभी ने मिट्ठू की तारीफ की। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मिट्ठू की इस आदत ने सभी जानवरों की जान बचा ली। सपेरे के सपने। एक दिन जंगल में एक सपेरा सांप की तलाश में पहुंचा। आज तो खाली हाथ नहीं जाऊंगा, इतना बड़ा जंगल है, कोई ना कोई सांप जरूर मिलेगा। सपेरे ने बीन बजानी शुरू की, जिसे सुनकर पास ही के पेड़ पर बैठे नाग और नागिन नीचे आ गए और सपेरे के पास पहुंचकर नाचने लगे। इतनी जल्दी अपने शिकार पाकर वो बहुत खुश हुआ। अरे वाह, दो शिकार, आज का दिन बहुत अच्छा है। सपेरा दोनों को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। सपेरा खुशी के मारे फूला नहीं समाता और मन ही मन बहुत खुश हो जाता है और सोचने लगता है, अब तो मुझे इन्हें बेच देना चाहिए, बहुत पैसे मिल जाएंगे, खूब मजा करूंगा। सपेरा इतना खुश था कि उसकी खुशी संभाले नहीं संभाल रही थी, जिस कारण वो तेज तेज चलने लगा। अरे जल्दी जल्दी चलकर पहुंच जाता हूँ, इनका नाच दिखाऊंगा, इनका सारा जहर निकाल कर अपने कब्जे में रखूंगा, फिर मैं जो चाहूंगा ये वो करेंगे। सपेरा इतना खुश था कि वो तेज और तेज चलने लगा। चलते चलते रास्ते में वो बड़े से पत्थर से टकराकर गिर गया। सोचने के कारण उसका ध्यान उस पत्थर पे गया ही नहीं था। अरे बाप रे, इतनी जोर से चोट लग गई। अरे 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 मेरी टोकरी से ये सब सांप कहाँ चले गए? ये सांप कहाँ चले गए? सपेरे ने अपनी खुशी में अपने दोनों शिकारों को खो दिया। ये क्या हो गया? ओहो, मैंने आज दो शिकार पकड़े, मगर अपनी बेवकूफी के कारण आज मैंने दोनों को खो दिया। सांप बहुत चतुर थे, इस मौके का फायदा उठाकर वो बहुत पहले ही टोकरी से निकलकर एक पेड़ पर चढ़ गए थे। बेचारे सपेरे को अपने शिकार से हाथ धोना पड़ा। ये मैंने क्या किया? आज का दिन बहुत बुरा है। एक दिन कालू कौवा बहुत बीमार हो गया। उसे बहुत जोर जोर से पेट में दर्द होने लगा। अरे ये मेरे पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है?
पास जाना होगा। जैसे तैसे बेचारा कालू वैद्य जी के पास पहुंचा। वैद्य जी दरवाजा खोलिए, मैं हूँ कालू। कालू, क्या हुआ? आज यहाँ कैसे? क्या बताऊं वैद्य जी, आज सुबह से मेरे पेट में बहुत दर्द है। आपकी कोई दवाई शायद काम करे, आप कोई दवाई दे दीजिए। वैद्य जी ने बड़े ध्यान से कालू की जांच की। अरे कालू, तुम्हारा पेट तो बिल्कुल ठीक है। जरूर तुमने कल बहुत ज्यादा भोजन किया होगा। आप ठीक कहते हैं वैद्य जी। कल मैं एक शादी में गया था, वहाँ इतने सारे पकवान देखे कि मुझसे रहा नहीं गया। मैं सब कुछ खा गया। तुम खाने में इतने मग्न हो गए कालू कि भूल गए कि तुम्हारा ये छोटा सा पेट उसे पचा भी पाएगा या नहीं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दवाई दे देता हूँ, इसे खा लो, तुम्हें आराम मिलेगा। मगर याद रखना, हमेशा अपने पेट के मुताबिक और भूख के मुताबिक ही खाना चाहिए। ज्यादा खाने से पेट में दर्द हो जाता है। जी वैद्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बात मैं हमेशा ध्यान रखूंगा। कालू कौवे को खाने का बहुत शौक था। जैसे ही वह वैद्य जी